अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के। पाकिस्तानी क्रिकेट में केओस नाम की जो चीज़ है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और लेटेस्ट केओस ये है कि गैरी कस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। अब उसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात हैं जो सामने आ रही हैं कि उसका सिलेक्शन का राइट ही ख़त्म कर दिया। अब जब आप कोच का सिलेक्शन राइट ही ख़त्म कर दोगे टीम सेलेक्ट करने में, तो वो क्या चने बेच रहा है। अब दूसरी बात जो शॉकिंगली पता चली है कि इवन कैप्टन का भी राइट ख़त्म कर दिया है। तो क्या मतलब है, सेलेक्टर जो है जाके टीम भी चूज करेगा, फिर प्लेइंग 11 बना के बैटिंग बॉलर फील्डिंग। अब आखिरी चीज रह गई है कि फील्ड पे भी उतर जाए, कप्तान को बिल्कुल ही साइड में कर दो, चीफ सेलेक्टर ही उतर जाए। तो पीसीबी जो है ना अपनी इस वक्त समझ लें क्योटिक सिचुएशन में इतना आगे बढ़ चुका है कि उसको समझ ही नहीं आ रही है कि उसने आगे करना क्या है। मोहसिन नकवी साहब, क्या बोलूँ मैं, आपको समझ ही नहीं लग रही है कि आपने पीसीबी में चलाना कैसे। और यही होता है जब आप किसी नॉन प्रोफेशनल आदमी को एक क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनाते हैं, यानी कि उसको क्रिकेट का पता ही नहीं है। तो उसको पता ही नहीं है क्रिकेट चलानी कैसी है। जो दिल में आता है 3 बंदे वहाँ से ले आता है, 3 बंदे वहाँ से ले आता है। कभी मेंटोर आ जाते हैं, कभी 26 सेलेक्टर चेंज हो चुके हैं 2021 से। चलो पूरा तो मोहसिन नकवी का टेन्योर नहीं होगा, लेकिन कियोस्क तो परमानेंट है ना हमारे यहाँ। इस तरीके से तो टीम नहीं चल सकती। आप आज इसको रिजवान को कैप्टन बना दिया हाथ पैर काट के, ये भी कल नाखुश होकर चला जाएगा। तो आपने रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं और वही 90s वाला माहौल दोबारा ले आए। शाहीन को पहले कप्तान बनाया, हटा दिया। बाबर को फिर दोबारा कप्तान बनाया, फिर हटा दिया। अब रिजवान को कप्तान बनाया, इसको भी कभी ना कभी, क्योंकि सीरीज तो आप ऐसे नहीं जीत सकते जब तक सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं होगा, प्लेयर्स डिफाइंड नहीं होंगे, प्लेयर्स को पता ही नहीं होगा, तो काम कैसे चलेगा। एंड कल तो बहुत शॉकिंग हुआ कि केविन पीटरसन ने भी बोल दिया कि भाई गैरी कस्टन जैसा कोच तो मतलब लाखों में एक कोच है, इंडिया को उसने वर्ल्ड कप जिताया और आपने उसी को लूज कर दिया। तो ये टैलेंट सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में ही है कि इतने बड़े बड़े नाम को हम साइड में कर देते हैं। अभी आपने जेसन क्लिस्पी को इंटरिम कोच अनाउंस कर दिया। खबरें ये भी आ रही थी कि आकिब जावेद को ही हेड कोच बना देंगे, लेकिन वो तो खैर और भी बड़ा डिजास्टर हो जाता। गैरी कस्टन के हाथ से पावर ले लेना, रिजवान के हाथ से पावर ले लेना सिलेक्शन की, ये आपको फ्यूचर में बहुत हॉन्ट करेगी। आप ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हो, अभी आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे कि आपकी टीम परफॉर्म शायद ना कर पाए। उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी होगी कि आपके लड़कों का मेंटल जो ब्लॉक बनेगा, क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं है। जब आप किसी को क्लैरिटी नहीं दोगे ना, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता। आपने फ़खर जमान को बाहर कर दिया फिटनेस के उस पे, लेकिन मुझे ये बताएं जो बाकी लोग फिटनेस के मामले में मर रहे हैं, जो फिटनेस के इश्यूज आ रहे हैं, उनका क्या होगा। क्या बाबर आजम फिट है आपके ख्याल में? क्या नसीम शाह फिट है आपके ख्याल में? जो उनकी तमीज़ है ना, वही इस बात का इजहार कर देती हैं कि उनकी फिटनेस का लेवल क्या है। और बिना डोमेस्टिक खेले आप इनको वापस ले आए हो, तो बहरहाल केओटिक सिचुएशन है। एंड पाकिस्तान हमेशा से सफ़र करता है इस केओटिक सिचुएशन की वजह से, और आगे भी करता रहेगा। तो मोहसिन नकवी साहब को यही मैसेज होगा कि यार अपने किबला दुरुस्त कर लें, चीज़ों को ठीक कर लें। और ये चॉपिंग एंड चेंजेस ना, ये अच्छी नहीं लगती। ये कोई सेठिया निज़ाम नहीं है कि भाई तूने वाड़ दिया, तूने वहाँ वाड़ दिया। इस तरह से काम नहीं होता। प्रोफेशनल जगहों पे तमीज़ के साथ, तरीके के साथ काम होता है, सिस्टम के साथ। अगर आपको सिस्टम और प्रोसेस का समझ नहीं है, तो प्लीज़ किसी को हायर करें जो आपको ये समझाए, ताकि सिस्टम सही तरीके से चले। क्योंकि आप जिस तरीके से चला रहे हैं सॉरी टू से ऐसे, तो क्या दुकान वो क्या होता है, कौन सी किराए की जो दुकान होती है, अ, समझ नहीं आ रहा यार, ग्रोसरीज की जो दुकान को बोलते हैं भारत, वो भी नहीं चलती है। छोटी दुकान भी नहीं चलेगी भाई ऐसे। सब लोग अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।